हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर में स्वागत करता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की आज आखिरी क्लास होगी हमारी। और और क्या, और कुछ नहीं भाई, एक खूबसूरत सवाल आपके सामने देखो। 4 रुपये के 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दी। तो देखो भाई, हम बात करते हैं पहले प्राइस की। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, प्राइस। तो 4 रुपये के अंदर वह कितनी खरीद के लेके आया? 5 वस्तुएं खरीद के लाया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वस्तुएं। वस्तुओं को इंग्लिश में बोलता है आर्टिकल। ठीक है, वो इंग्लिश वाला आर्टिकल नहीं है, ये वस्तुओं को इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिकल्स। यहाँ पे ये क्या है? सीपी है। सीपी का मतलब खरीद के लेके आया। 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद के लाया और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दी। 5 रुपये में 4 वस्तुएं बेच दी, ये हो गई हमारी एसपी। पूछा है लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम प्राइस को सेम कर लेते हैं या वस्तुओं को सेम कर लेते हैं। जो हमारे पास में आसान होता है हम उसी को क्या कर लेते हैं, समान बना लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे आसान क्या है? आप तो ये बताओ, आसान वस्तुओं को बना ले या इसको बना लो, सेम ही है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, इसको हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 बन जाएगा, ये 4 से गुणा कर दें। और इसको समान बनाने के लिए क्या करने पड़ेगा, 5 से गुणा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे। ये आएगी सीपी। तो सीपी कितनी हो गई, 4 से गुणा करूँगा 16। 16 रुपये में कितनी वस्तुएं आएगी, 5 और 20, 20 वस्तुएं आएगी। एसपी क्या हो जाएगी, 5 से गुणा करूँगा 5 25। तो 25 रुपये में कितनी वस्तुएं आएगी, 5 और 20, 20 वस्तुएं आएगी। तो 20 वस्तुओं को मैं 16 रुपये में ख़रीद के लेके आया और 20 वस्तुओं को मैंने 25 रुपये में बेच दिया। 16 में ख़रीद के लेके आया और 25 में बेच दिया। तो मुझे बताओ फ़ायदा कितने का हो गया, 9 रुपये का फ़ायदा। 9 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 9 रुपये का, वो भी 16 पे। भाई सीपी 16 है, 16 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 9/16 का मतलब क्या होता है भाई, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार मामला। 9/16 थोड़ी सी कैलकुलेशन तो हो जाएगी इसके अंदर। देखो, 1/16 का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 1/16 का मतलब होता है 6 से ही 1/4%। ये हमको सबको पता है। अब हमें 9/16 निकालना है, तो 9 से गुणा कर दो। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9/16 बराबर 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, और ये हो जाएगा 9/4%। अब देखो, 4 का भाग 9 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वो 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 और शेष फल बचेगा 1। तो ये 56 से ही 1/4% हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप सवाल को ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका, यहाँ तो मैंने वस्तुओं को समान करके बताया, अब मैं यहाँ रुपयों को समान करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे वापस कर लेते हैं। देखो, ये प्राइस हो गई और ये वस्तुओं को मैं लिख देता हूँ आर्टिकल। यहाँ पे हो गई सीपी और यहाँ पे हो जाएगी एसपी। अब देखो यहाँ पे कितना था, 4 रुपये में 5 वस्तुएं खरीद के ला रहा था और 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीद के ला रहा था, सॉरी बेच रहा था। अब हमें इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आर्टिकल को समान बना के तो हमने कर लिया, पैसों को समान बनाने पे क्या होगा, यह आप समझो। एक ही सवाल में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखो भाई, इसको समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा कर दिया हमने, और ये 4 से गुणा करना पड़ेगा, और ये भी 4 से गुणा हो गया। तो इधर तो हो जाएगा 20, इधर भी हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 20 रुपये में 25 वस्तुएं खरीद के लाया और 20 रुपये में इसने 16 वस्तुएं बेच दी। 25 खरीद के लाया, बेची कितनी, 16। तो लाभ कितने का हो गया, आप बोलोगे सर 9 का लाभ हो गया। भाई 25 खरीद के लाया, बेची इसने 16 ही है, तो 9 अपनी जेब के अंदर रख ली, तो 9 का फ़ायदा हो गया। और मैंने आपको कहा है कि जो फ़ायदा होता है वो जितनी वस्तुएं बेची जाती है उस पर होता है। तो इसने बेची कितनी वस्तुएं, 16 वस्तुएं, तो इसको फ़ायदा होगा 16 पर। तो 100 पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 56 से ही 1/4%। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, आप बोलोगे कि सर ये 16 तो एसपी है, ये 16 क्या है, एसपी, और जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पर होता है, आप तो ये बोलोगे ना।
तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आपको ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे लिख लो, 25 की जो सीपी है, मैं लिख देता हूँ, 25 की सीपी बराबर है 16 की एसपी के, 16 वस्तुओं की एसपी। ये यहाँ पे ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई, ठीक है भाई, बराबर है या नहीं। देखो 25 की सीपी कितनी है, 20 रुपये, और 16 की एसपी कितनी है, 20 रुपये, तो 20 20 बराबर है ना, तो मैंने बराबर ही तो लिखा है, कुछ और कुछ थोड़ी ना लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से आप सीपी अपॉन एसपी निकाल लो, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितनी आएगी, 16/25। 16 का माल आपने कितने में बेचा, 25 में, तो 9 का क्या हो गया, लाभ हो गया 16 पर, तो 100 पे कितने का होगा ये, तो आंसर आएगा 56 सही 1/4%। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने एक सवाल में आपके क्लियर कर दिए हैं, बाकी सवालों में हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। 105 रुपये में 24 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई और 35 रुपये में 7 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखो भाई लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे आर्टिकल्स, मतलब कितनी वस्तुएं। तो 105 रुपये में 24 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई, तो 24 टोपियाँ खरीदी गई, ये हो गई सीपी, और बेची कितनी गई है भाई, एसपी कितनी आएगी, 35 रुपये में, ये प्राइस है, 35 रुपये में 7 के हिसाब से 7 टॉफ़ियाँ बेची गई, तो लाभ या हानि बताओ। अब बराबर किसको करना है ये आपको देखना है, जो सबसे आसान पड़ेगा हम उसी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आसान कौन सा पड़ेगा, देखो 24 और 7 को बराबर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन हम 35 को 105 बना सकते हैं। 35 तिया 105 होता है, तो आप इसको 3 से गुणा कर लो, तो आप बोलोगे सर 105 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आएगी, 21 टॉफ़ियाँ आएगी। तो हमने प्राइस को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, समान कर लिया, 105 और ये भी 105, ठीक है। अब हमें लाभ या हानि निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखो कि 24 खरीद के लाया और इसने बेची कितनी, 21 बेची, तो लाभ जो बाकी की 3 बच गई वो उसने अपनी पॉकेट में रख ली, तो 3 का लाभ हो गया, 3 का क्या हो गया, लाभ हो गया। और कितने पे हुआ, जितनी बेचेगा उतनी पे ही क्या होगा, लाभ होगा, तो 3 का लाभ हो गया 21 पर, तो 100 पे कितने का होगा। अब आप ये मत बोलना कि सर 21 तो एसपी है, एसपी पे आप लाभ क्यों निकाल रहे हो, ये मैंने पिछले सवाल में आपको समझा दिया है, ठीक है। तो 3 का जो लाभ है वो 21 पर है, तो 100 पे कितने का होगा, 3 से कटेगा 7 बार, मतलब 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 185 रुपये में 32 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 185 रुपये में 40 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो भाई बताते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना, 185 बराबर, आप बोलोगे सर 32 वस्तुएं खरीद के लाया, तो 32 वस्तुओं की सीपी, खरीद के लाया तो सीपी आएगी ना भाई, और 185 के बराबर कौन सी है, 185 रुपये में 40 के हिसाब से बेच दी, तो 40 की एसपी, ठीक है। ये क्या आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि 185 के बराबर ये है और ये भी 185 के बराबर है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से सी पी अपॉन एस पी कितनी आ जाएगी, देखो सी पी 40 आएगी और एस पी कितनी आ जाएगी, 32। अब ये 8 से कटेगा तो 8 पंजो 40 और 8 चौक 32। 5 रुपये का माल इसने 4 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, वो भी 5 पर। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितने की हानि आ जाएगी, 20% की हानि। लो जी भाई 20% की हानि हो रही है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी कुछ संतरे खरीदता है जहां एक संतरा 2 रुपये का है, और उतने ही संतरे अलग से खरीदता है जहां 2 संतरे 1 रुपये में मिलते हैं। फिर वो सब संतरे बेचता है 3 रुपये में 4 संतरे के हिसाब से, कुल लाभ या हानि बताओ। तो देखो भाई एक मंडी है, उस मंडी के अंदर एक आदमी गया और वहाँ से उसने देखा कि एक संतरा मिलता है 2 रुपये का। 2 रुपये का क्या मिलता है, एक संतरा। लो जी भाई 2 रुपये का है एक संतरा और उसने खरीद लिया।
ठीक है। फिर वह दूसरी मंडी में गया और उसने देखा कि वहाँ पे 2 संतरे 1 रुपये में मिलते हैं, 2 संतरे 1 रुपये में मिलते हैं। तो उसने 2 संतरे वहाँ से निपटा लिए। लो जी भाई, वहाँ से भी उसने कुछ संतरे खरीद लिए। अब सवाल में बोला है कि उतने ही संतरे खरीदे, मतलब कि जितने इस मंडी से खरीदे उतने के उतने इस मंडी से खरीदे, दोनों से समान मात्रा में संतरे खरीदे गए। तो यहाँ से 2 संतरे खरीदेगा तो यहाँ से भी 2 खरीदेगा। इसको 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करूँगा तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो आप समझ जाओगे, नहीं तो चलो मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है। 2 से गुणा करूँगा, इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 और 2 4 संतरे उसकी जेब में आ गए भाई, उसके थैले में आ गए, जेब में तो नहीं आएंगे। 4 संतरे आ गए और कितने रुपए के आ गए, RS 4 और 1 5 रुपए के। 5 रुपए में वो 4 संतरे अपने घर ले गया। ये CP है। अब उसने क्या बोला है, फिर वो सब संतरे बेचता है, 3 रुपये में 4 संतरे के हिसाब से बेचता है। फिर वो 3 रुपये में बेच देगा, इन 4 संतरों को वो 3 रुपये में बेच देगा। लो जी भाई, 3 रुपये में बेच दिया। अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसकी जेब में 4 संतरे आए 5 रुपये में, और 4 संतरे उसने बेच दिए 3 रुपये में। 5 का माल उसने 3 में बेच दिया, मतलब कि 2 की क्या हो गई, हानि हो गई। और हानि होती है CP पे, 5 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। 2/5 का मतलब होता है 40%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलो जी, अगला सवाल। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है भाई। तो देखो, ऐसे सवाल हमने पीछे किए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं किए। तो हमने आपको बताया था कि जो लाभ है वो किसके बराबर है। आप बोलोगे सर लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब CP। तो आपको क्या करना है, एक वस्तु की CP मान लो 1, मानना उसी को है जो लास्ट में दिया हो। लाभ किसके बराबर है, लागत मूल्य के। तो 1 की CP हमने मान ली 1 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 वस्तुओं को बेच रहा है, 2 वस्तुओं को बेच रहा है ना, 2 वस्तुओं को बेचा है। तो मुझे बताओ कि 2 वस्तुओं को बेचा है तो 2 खरीद के लाया होगा, तो 2 की CP कितनी आ जाएगी, 2 की CP आ जाएगी हमारे पास में 2। तो ये आ गई CP, टोटल CP आ गई 2। और इसने बोला है कि जो लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है वो 3 वस्तुओं के है। लाभ जो है, प्रॉफिट, वो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो 1 का लागत मूल्य 1 है तो 3 वस्तुओं का लागत मूल्य 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम SP निकाल सकते हैं, SP। मुझे बताओ 2 में वो खरीद के लाया और 3 रुपये का उसे लाभ हो गया, तो उसने बेचा कितने में, 2 और 3 5 रुपये में, 5 रुपये में बेचा होगा भाई, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टोटल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हो। देखो 2 रुपये का माल है और 2 रुपये के माल पे प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपये का, तो ऐसे ही तो निकालते प्रॉफिट 3 और हो किस पे रहा है, CP पे, मतलब 2 पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 3/2 का मतलब होता है 150%। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 150%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 15 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 14 रुपये में 8 के हिसाब से उसमें 2 गुनी वस्तुएं खरीदी। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 1 के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो भाई, करते हैं। 15 रुपये में, यहाँ से आपको बोला है कि 15 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद के लाया, 6 वस्तुएं। 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद के लाया और 14 रुपये में 8 के हिसाब से। लो जी भाई, 14 रुपये में 8 के हिसाब से वस्तुएं खरीद के लाया। फिर इसने क्या बोला है कि 8 के हिसाब से उससे 2 गुनी वस्तुएं खरीदी। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो इसको पहले काट लेते हैं। देखो 3 के पहाड़ से कटेगा 2 बार, और ये 3 के पहाड़ से कितना कटेगा, 5 बार, मतलब कि 5 रुपये में 2 वस्तुएं आएगी। और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 बना लेते हैं। यहाँ पर 8 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, और इधर 4 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20। 20 रुपये में 8 वस्तुएं खरीद के लाया और यहाँ 14 रुपये में 8 वस्तुएं खरीद के लाया, लेकिन दुगुनी होनी चाहिए ना।
यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 होनी चाहिए ना। सवाल में ये बोला है दोगुनी वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पे 16 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। 16 बना लो, और ये भी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर टोटल कितनी वस्तुएं खरीद के लाया वो, और टोटल कितने रुपए हो गए, 28 और 20, 48 रुपये हो जाएंगे। 48 रुपये में वो कितनी वस्तुएं लाया, 8 और 16, 8 और 16 हो जाएगा 24। 24 वस्तुएं खरीद के लाया जी वो, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दोनों को मिलाकर 2 रुपये में एक के हिसाब से बेच दिया गया। ठीक है भाई, बेच देते हैं। देखो 2 रुपये में एक को बेचना है ना, RS 2 में उसने क्या किया, एक वस्तु को बेच दिया। अब यहाँ से उसका लाभ या हानि निकालना है। तो 24 वस्तुएं खरीद के लाया 48 रुपये में, और एक वस्तु को बेचेगा वो 2 रुपये में। तो 24 वस्तुओं को कितने में बेचेगा, 24 से गुणा कर दो। तो इधर तो आएगा 24 और इधर 24 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48। तो 24 48 में लेके आया और 24 को 48 में बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ या हानि। आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं हुआ, ना तो उसको लाभ हुआ और ना उसको हानि हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, खरीद के लाया फिर बेच रहा है, मतलब क्या है। ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, और ना ही हानि हुई, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर यह आएगा। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, अगर आपकी इजाज़त हो। चलो जी, आपकी इजाज़त मिल गई, आगे बढ़ते हैं। 15 रुपये में 8 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और 19 रुपये के 6 के हिसाब से बेच दी, तो कुल 62 रुपये का लाभ हुआ। तो वस्तुओं की संख्या बताओ जी कितनी है। देखो जी भाई बताते हैं। 15 रुपये में उसने क्या किया, 8 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उसने बेची कितने में, 19 रुपये में। 19 रुपये में इन भाई साहब ने 6 वस्तुएं बेच दी। तो आपको बताना है कुल 62 रुपये का लाभ हुआ। लाभ भी हो रहा है जी, देखो। तो देखो पहले बराबर बना लेते हैं। बराबर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो वस्तुओं को बराबर करना आसान होगा। 15 और 19 को बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो 8 और 6 बराबर कहाँ पे होंगे, इनका एलसीएम आएगा 24। तो इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24। और इसको 24 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24। 8 को 3 से गुणा किया तो 15 तिया 45, यहाँ 45 हो जाएगा। और 4 से गुणा करूँगा तो 19 दूना 38, 19 तिया कितना होता है भाई, 57, 19 चौक 76, तो यहाँ पे 76 हो जाएगा। तो लो जी भाई, हमने 76 बना दिया। अब कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 45 रुपये में 24 वस्तुएं लेके आया और 76 रुपये में उसने 24 वस्तुएं बेच दी, तो उसे लाभ कितने का हुआ। 76 में से 45 गया तो देखो 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, 31 रुपये का इन भाई साहब को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन सवाल में बोला है कि 62, तो 31 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 62, ठीक है भाई। 62 रुपये का फ़ायदा है ना। 31 की वैल्यू 62 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आप तो मुझे ये बताओ। 31 दूना 62 होता है, 1 की वैल्यू आएगी 2। और हमें निकालनी है वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या तो 24 है, लेकिन 1 की वैल्यू 2 है ना, तो 24 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से गुणा कर दो 48। तो सवाल का आंसर आएगा 48। 48 वस्तुएं वो खरीद के लाया था और 48 वस्तुओं को बेचेगा, तो उसको 62 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो सवाल का आंसर है 48। मैंने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदे, उसमें से 1/4 भाग मैंने अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, और मुझे 9 रुपये का लाभ हुआ। तो मैंने कितने संतरे खरीदे, ये आपको बताना है। तो देखो जी भाई, मैंने कितने खरीदे ये तो मुझे नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे। लेकिन सवाल है तो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखो जी, 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदा, 1 रुपये में 5 संतरे वो क्या कर रहा है, खरीद के ला रहा है। ये तो हमारी हो गई सीपी। फिर आगे क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा 1/4। तो लो जी 1/4 उसने अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने क्या बोला है, रखने के बाद में 1 रुपये में 3 के भाव से बेचूंगा, 1 रुपये में 3 के भाव से बेचूंगा। ये हो गई हमारी एसपी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, संतरे कुछ मानने पड़ेंगे।
संतरे इसमें ऐसी संख्या मानते हैं कि जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, ताकि जो पॉइंट में नहीं आए। संतरे जो है वो हम 5, 4 और 3 इन तीनों से कटने वाली कोई संख्या मान लेते हैं ताकि पॉइंट में नहीं आए। तो 5 और 4, 3 एलसीएम कितना आएगा इनका, देखो 4 या 12, 12 और 5 60। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो संतरे हैं वो 60 है। कितने मान लिए? 60 ऑरेंज, ये हमने मान लिए। 60 ऑरेंज मैं बाज़ार से ख़रीद के लाऊंगा, ठीक है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर आप 60 नहीं मानोगे तो भी ये सवाल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, लेकिन वो फिर पॉइंट में आएगा, मतलब क्या है, सवाल का कचरा हो जाएगा ना। हमें तो कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो आप समझो यार फिर। तो 60 ऑरेंज हमने मान लिए अपनी मर्ज़ी से। तो आप बोलोगे सर 5 ऑरेंज 1 रुपये में आते हैं, तो 60 ऑरेंज कितने रुपए में आएंगे? 12 रुपये में। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 12 रुपये में मैंने 60 ऑरेंज खरीद लिए। ये हो गई 60 ऑरेंज की बात, ये हो गई सीपी, ठीक है, ये सीपी है। 60 ऑरेंज मैंने 12 रुपये में ख़रीद लिए, फिर 1/4 मुझे अपने पास में रखने हैं। तो 60 का 1/4 कितना होता है? 60 का 1/4 हो जाएगा 15। 15 मैंने अपनी जेब में रख लिए, ठीक है। तो पीछे बचे कितने? 45 ऑरेंज बच गए। अब 45 ऑरेंज को मुझे क्या करना है? बेचना है। तो 3 ऑरेंज 1 रुपये में बेचना है। तो 45 ऑरेंज कितने रुपए में जाएंगे? 15 या 45। तो जो 45 ऑरेंज है वो कितने रुपए में जाएंगे? 15 रुपये में। 15 रुपये में मैंने क्या किया? 45 ऑरेंज को बेच दिया, ये जो 45 बच गए थे। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये मेरी एसपी है, क्या है? एसपी। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी बातें मैं पूछता नहीं हूँ, छोटी पूछता हूँ। देखो मेरी सीपी कितनी है? आप बोलोगे सर 12 रुपये। 12 रुपये आपकी जेब से लगे थे और आपकी एसपी कितनी है? 15 रुपये। तो मैंने क्या किया? 12 रुपये मेरे जेब से लगे थे और 15 रुपये मेरी जेब में आ गए, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो 3 रुपये का हो गया ना, आपकी जेब में 3 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। 12 का आप माल लेके आए और 15 में बेच दिया, तो 3 रुपये का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। लेकिन इस सवाल में देखो मूर्ख ने क्या पूछा है, सवाल में साफ साफ दिया है कि मुझे 9 रुपये का लाभ होता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 3 ही रुपये का लाभ हो रहा है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 3 की जो वैल्यू है वो 9 है जी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 3। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो मुझे बताओ, अगर 1 की वैल्यू 3 है और आपने 60 ऑरेंज खरीदे थे, 60 ऑरेंज खरीदे थे, लेकिन 1 की वैल्यू तो 3 है, तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 की वैल्यू कितनी आएगी? 180 आ जाएगी ना, 3 से गुणा करूँगा तो 180 ऑरेंज। तो आपने कितने ऑरेंज खरीदे थे? 180 ऑरेंज। इस सवाल का आंसर होगा 180। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी, दोनों को मिलाकर 9 रुपये में 9 के हिसाब से, सॉरी 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया, तो 3 रुपये की हानि हुई। वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो जी भाई, आसानी सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी? उसने 5। फिर इसने बोला है कि 1 रुपये में मैंने 4 वस्तुएं खरीदी, और दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों की जो मात्रा है वो समान है, ठीक है। उतनी ही वस्तुएं खरीदी, मतलब समान खरीदी। तो एक काम करते हैं, 5 और 4 कहाँ पे समान होते हैं? 20 पे। इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया और इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? 20, और ये भी हो गई 20। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 5 और 4 9 रुपये में, 9 रुपये में इस भाई साहब ने कितनी वस्तुएं खरीदी? 20 और 20 40 वस्तुएं। ये तो आ गई हमारी सीपी, आ गई, खरीदने का काम पूरा हो गया। फिर आगे इसने बोला है दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 के हिसाब से, 2 रुपये में 9 के हिसाब से, मतलब 9 वस्तुएं बेच दी जाती है। ये हो गई एसपी। तो आपको बतानी है 3 रुपये की हानि हुई, तो वस्तुओं की संख्या बतानी है। 3 रुपये की हानि भी हो रही है, तो देखो इन्हें बराबर करना पड़ेगा भाई। या तो आप इनको बराबर कर लो या इनको बराबर कर लो, कुछ तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 रुपये की हानि हो रही है, तो हम इसको ही बराबर कर लेते हैं। अगर इसको बराबर कर लिया तो फिर हानि हम कैसे निकालेंगे? 3 रुपये की है ना,
तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 40 से। तो 9 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा भाई। 9 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 81 और यहाँ 40 से गुणा करूँगा तो 80 आ जाएगा, 80। और ये 9 चौक कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36 मतलब 360 वस्तुएं और ये भी 360 वस्तुएं। तो 360 वस्तुएं 81 रुपये में ख़रीद के लाया और 360 वस्तुओं को 80 रुपये में बेच दिया। तो इसे हानि कितने की हो गई, 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि हो गई, लेकिन सवाल में बोला है 3 रुपये की हानि हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3। और निकालनी है वस्तुओं की संख्या। तो 360 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 3 है और 360 की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 36 दिया कितना होता है 108, 1080। हमारा सवाल का आंसर कितना आएगा, 1080 वस्तुएं। इतनी वस्तु यही खरीद के लाया था। एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और बिक्री मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत बन जाता है। तो देखो भाई, लाभ प्रतिशत क्या बन जाता है। तो हमने कहा था कि जो सीपी है वो 100 है, मान लेते हैं 100 है। अब 32% के लाभ पे बेचना है तो 32% का लाभ चाहिए, तो 100 का 32% तो 32 ही होता है, तो 132 में बेचना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसने कहा यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। अगर इसमें मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगा, 120। 120 हो गया। अब 120 रुपये का माल मैं किस में बेचूंगा। आप बोलोगे सर बिक्री मूल्य समान रहता है, पहले जितना था उतना का उतना ही। पहले 132 था तो अभी भी कितना है, 132। तो 120 रुपये का माल 132 में बेचूंगा तो 12 रुपये का लाभ होगा। और लाभ किस पे होता है, सीपी पे। सीपी हमारी 120% निकालना है तो 100 से गुणा कर दूँ। तो देखो 12 से कटेगा तो 12 और 0 से कटेगा 0। 10% हमारा क्या आएगा, सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल करें, मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। अब देखो इसमें हमारे पास में छूट भी है और लाभ भी है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम, सीपी और एमपी का रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। यदि दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखो इसको पहले मैं अपने तरीके से बताता हूँ, मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ, फिर आपको मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। ठीक है। तो देखो जी, हमारे पास में मैंने आपको लिखाया था सीपी और एमपी का रेशियो। ये दो चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी। तो सीपी क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। और जो एमपी है वो क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब ये जानवर जो है ना, ये जानवर का मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप गलत मत समझना। जानवर ये मेरे सामने मच्छर आ रहे हैं, लाइट का उजाला हो रखा है, इसके सामने मच्छर आ रहे हैं, ये जानवर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कहीं आप गलत ले लेंगे। तो देखो भाई, सीपी और एमपी का रेशियो ये आ गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना है, 10, तो 100 माइनस 10 करूँगा तो आएगा 90। अनुपात प्रॉफिट कितना है, पहले वाले 25%, तो 100 प्लस 25 करूँगा तो कितना आएगा, 125। ठीक है। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये रहा मच्छर, इसको मैं जानवर बोल रहा था, चला गया अभी तो। 90 अनुपात 125 आया। ये पहले वाली कंडीशन की बात हो गई। अगर मैं दूसरी स्थिति में बात करूं तो आप बोलोगे सर सीपी और एमपी का रेशियो। दूसरी वाली स्थिति में है, यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करे तो 100 माइनस 25 करूँगा तो कितना आएगा, 75 आएगा। अनुपात उसका लाभ या हानि बताना है। अगर मुझे लाभ या हानि पता होता तो मैं यहाँ पे लिख देता ना, कोई तकलीफ ही नहीं थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है ना कि लाभ या हानि है कितनी, तो इसको आप खाली छोड़ दो। ठीक है भाई, दूसरी वाली स्थिति में नहीं पता ना। अरे यार मतलब क्या लोगे तुम अब, मतलब 1 मिनट 2 मिनट रुक तो जाओ, सवाल करवा लें तो यार। ये इतने सारे कहाँ से आए, देखो मतलब कितने खतरनाक खतरनाक है यार, ऐसी प्रजाति मैंने आज तक नहीं देखी यार, मतलब इतने सारे। चलो छोड़ो, हम सवाल पे फोकस करते हैं। देखो अब मुझे बताओ, एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु की अलग अलग सीपी कैसी हो सकती है। यहाँ पर 90 है और यहाँ पे 75 है। एक ही वस्तु की अलग अलग सीपी नहीं हो सकती ना भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 90 की जगह 75 बनाना पड़ेगा। इस वाले को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है, तो मैं इसको छेड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसको छेड़ देते हैं भाई। देखो जी,
इसको मैं छेड़ूंगा तो 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 18 और ये 5 से कटेगा तो 125 की 5 से कटेगा 25, 18:25 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं 18 से भाग कर देता हूँ, तो 18 से भाग करूँगा तो इधर तो आएगा 1 और इधर आएगा 25/18। अब मैंने क्या किया, 1 से भाग किया। ठीक है, आगे देखो 75 बनाना है तो 75 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ 75 से गुणा कर देता हूँ। ये लो जी, मैंने 75 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 75 हो गया। एक ही वस्तु की क्या है, सीपी है, तो समान ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। तो फिर आगे देखो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से ये कटेगा 6 बार और ये 3 से कटेगा 25 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ तो 75 है, मैं इस वाले को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, 25 को 25 से गुणा किया 625/6 और देखो 600 में भाग देंगे तो आएगा 100, फिर 25 बच गया, 25 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 में भाग देंगे तो आएगा 4 सही 1/6%। ये इतना आएगा। भाई मैंने 625 के टुकड़े कर लिए, 600 में भाग दिया तो आया 100, 25 में भाग दिया तो 4 सही 1/6 और ये वाली स्थिति यहाँ पे आएगी। भाई यही तो आएगी, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 4 सही 1/6। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एमपी क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना है 4 सही 1/6%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैंने आपको अपने तरीके से बता दिया जैसे मैं इस सवाल को सोचता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर ये नहीं समझ में आया तो इतना तो आप कर ही लेंगे ना झमेला। भाई इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो। ठीक है, इसको आप हटा दो, यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं है। 18:25 यहाँ तक आप सभी लोग निकाल लेंगे, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर सीपी है, ये सीपी आ गई और ये एमपी आ गई। एमपी भी हमें डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट देना है तो यहाँ 25 दिख रहा है मुझे, 25 को मैं 100 बना सकता हूँ ताकि डिस्काउंट आसानी से निकल जाए। तो 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर लूँ। भाई रेशियो ही तो है, किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तो रेशियो को मैंने गुणा किया 4 से, तो 18 चौक 72 और यहाँ 25 चौक 100। तो देखो भाई सवाल में आगे क्या बोला है, आगे सवाल पढ़ते हैं। 25% का लाभ प्राप्त होता है यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करे, तो लाभ या हानि बताओ। 25% की छूट देनी है, तो देखो एमपी 100 है, 100 पे मैं 25% की छूट दूंगा तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 100 का 25% तो 25 ही होता है, 75 आ जाएगा। तो 72 का माल मैं 75 में बेचूंगा, कितने रुपए का लाभ होगा, 3 का, और वो भी 72 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, यह आएगा 1/24। 3/72 का मतलब 1/24 ही होता है, 1/24 आएगा और 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। या आप 100 में भाग दे के निकाल लो। ठीक है, तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 4 सही 1/6%। ठीक है, आगे बढ़े नए सवाल की तरफ। मज़ा आ रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 540 में खरीदता है, तो पहली छूट 25% है, दूसरी छूट ज्ञात करें। तो देखो भाई निकालते हैं दूसरी छूट क्या है, कुछ नहीं है, लल्लू सा सवाल है। 800 रुपये अंकित मूल्य है जी, 800 रुपये। 800 रुपये में कितनी छूट दे रहा है वो, 25% की छूट दे रहा है। तो हमने 25% की छूट दी, तो 800 का 25% कितना होता है, 200। 200 रुपये की हमने क्या दे दी, छूट दे दी, तो ये 600 रुपये आ गए। अब फिर इसने एक और छूट दी, पता नहीं कितनी छूट दी, पर 540 आ गए। 600 पे कितनी छूट दी कि 540 रुपये में ख़रीदता है ना, लास्ट में 540 है, तो उसने कितनी छूट दी आप तो मुझे बताओ। आप बोलोगे सर 60 रुपये की छूट दी, 60 रुपये की, तो 600 का कितना परसेंट 60 आएगा, 10%। 10% ही तो आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। यही तो सवाल का आंसर है। इतना लल्लू सवाल, महारद्दी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। अब देखो सवाल के अंदर छूट भी है और लाभ भी है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, सीपी और एमपी के रेशियो वाला। यदि वस्तु के लागत मूल्य में, लागत मूल्य का मतलब है सीपी, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन न हो।
लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन न हो, इसका मतलब पहले 20% लाभ होता था और अभी भी कितना होगा, 20% ही होगा। ठीक है, लाभ उतना का उतना ही रहेगा। आपसे पूछा है कि छूट में कितनी, छूट में क्या बोला है, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दी जानी चाहिए। तो आपसे डिस्काउंट पूछा है जी, डिस्काउंट। तो देखो करते हैं, हमने आपसे बताया है कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इधर आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही तो हमने आपको सिखाया। तो हमने सिखाया तो आपने सीख भी लिया होगा। अब देखो सीपी कितनी है, 25% छूट देता है। तो 100 माइनस 25 करूँगा तो कितना आएगा, 75। और यहाँ पे कितना आएगा, 20% का लाभ कमाता है। तो 100 प्लस 20 करूँगा तो आएगा 120। ठीक है, ये तो हमने कर ली यहाँ तक की बात, यहाँ तक। अब आगे जो सवाल है उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर भी देखो सीपी और एमपी का रेशियो आएगा। तो आप बोलोगे कि सर यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसी अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर भी जो लाभ है वो 20% ही है और एमपी सेम ही है। यहाँ पर एमपी अगर 120 है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 120 होगी। सवाल में बोला है ना भाई उसी अंकित मूल्य पर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो आप ये समझ लो कि लाभ के प्रतिशत में कोई कमी नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 20% है तो यहाँ पर भी 20% ही रहेगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 120। अब यहाँ पे सीपी कितनी है, अगर यहाँ पे मुझे सीपी पता चल जाए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है ये डिस्काउंट है। अगर मुझे इसका मान पता चल जाए तो मैं डिस्काउंट आसानी से निकाल सकता हूँ या नहीं, आप तो ये बताओ। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सीपी 75 है और यहाँ पे सीपी कितनी होगी। ये हमें सवाल में दिया तो है कि सीपी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। सीपी का जो मूल्य है उसमें 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 20% का मतलब, 1/5। मतलब कि 5 पे 1 की वृद्धि। अगर सीपी पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5 पे 1 की वृद्धि का मतलब 6 हो जाएगी। यही तो मतलब है सीपी का। इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। देखो अब यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75। ठीक है, मतलब कि 15 गुणा, 15 5 75 होता है। यहाँ पे 15 गुणा है तो यहाँ पर भी 15 गुणा होगी। तो 6 का 15 गुणा कितना आएगा, आप बोलोगे सर 15 छिक्का 90। यह आ गया भाई 90। तो 100 में से डी को घटाने पे 90 आ रहा है तो डी कितना होना चाहिए, 10। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीका बताया है मैंने इस सवाल को करने का। ऐसा शानदार तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग तरीका बताऊं तो वो भी मैं बता देता हूं। तरीक़ों की कमी नहीं है जी हमारे पास में। क्या नहीं है, कमी नहीं है तरीक़ों की। तरीके भरे पड़े हैं, आपको कितने चाहिए आप उतने ले लो। ठीक है, तो देखो जी भाई नया तरीका बता देते हैं। नया तरीका बताने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो शुरुआत में कितना आया हमारे पास में, आप बोलोगे सर 75/120 आया। ये तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, 75/120। ठीक है, ये रामायण अगर आपको नहीं समझ में आई है तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना यहाँ तक। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आया, 75/120। अब सवाल में बोला है कि जो सीपी है उसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी। तो इसमें हमें क्या करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। 20% का मतलब होता है 1/5। 75 का 1/5 निकालूंगा आएगा 15। 15 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 90। तो हमारी जो सीपी है वो कितनी हो गई, 90 हो गई। ठीक है, आगे सवाल में क्या बोला है कि जो लाभ है वो सेम टू सेम रहता है। लाभ पहले भी 20% हो रहा था और अभी भी 20% होगा। तो 90 पे मुझे 20% का लाभ चाहिए। तो मुझे बताओ कितने में बेचना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5 और 90 का 1/5 निकालूंगा तो 18 आएगा। 90 में 18 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 108। अगर आपको 20% का लाभ चाहिए तो आपको 108 में बेचना पड़ेगा। अब इसका अंकित मूल्य 120 है
और 120 पे आपने कितने की छूट दी कि 108 आ गया? आप बोलोगे सर 12 रुपये की छूट दे दी हमने। 12 रुपये की छूट दी तभी तो 108 में बेचोगे ना। तो आपने 12 की छूट दी 120 पर, तो 100 पे कितने की छूट आएगी? 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 10%। तो यहाँ से भी छूट 10% आएगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो तरीके हैं वो मतलब जानदार होने चाहिए, शानदार होने चाहिए। तरीके तो बहुत सारे हैं, और भी सवाल को एक्स मान के कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक्स फलाना ढीकना जोमड़ा जो भी है। लेकिन जो तरीके हैं वो कैसे होने चाहिए? स्मूथ होने चाहिए, ताकि आपका दिमाग भी थके ना, मज़ा आए आपको करने में। तो चलिए आगे एक खूबसूरत सवाल के और साथ एक खूबसूरत तरीका और बताते हैं आपको। ये तो यार बड़ा ही बकवास सवाल है, मैंने सोचा कोई ढंग का सवाल होगा। चलो कोई ना, जिस सवाल की मैं बात कर रहा था शायद वो आगे आएगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप मान लो भाई, देखो आप किसी को भी अपना मान सकते हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, लेकिन हम 100 को मानेंगे। तो हमने मान लिया 100, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 है। अब इस भाई साहब को 170% का लाभ हो रहा है, तो एस पी कितनी आएगी? देखो 100 का 170% निकालूंगा तो 170 ही आएगा। तो 100 में 170 जोड़ूंगा तो एस पी आएगी 270। ये हमारी एस पी आ गई। एस पी का मतलब विक्रय मूल्य। आगे इसने क्या बोला है? क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे। क्रय मूल्य में क्या कर दी? 20% की वृद्धि। तो ये कितना आ जाएगा? 120। 120 रुपये का माल अब ये कितने में बेचेगा भाई? 120 रुपये का माल है, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो समान का मतलब 270 ही रहेगा। 120 का माल 270 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो जाएगा? आप बोलोगे कि 80 तो इधर आएगा या 70 इधर आ गया। 80 और 70 कितना हो जाएगा? 150। 150 का लाभ हो गया। और लाभ होता है सीपी पर। सीपी कितनी? 120। भाई सीपी तो 120 ही है ना, और तो क्या होगा? नया लाभ प्रतिशत पूछा है ना, नया लाभ प्रतिशत, तो सीपी 120 ही लेंगे हम, 100 नहीं लेंगे। तो 120 हमारी सीपी हो गई, गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया, और आप 3 से काटोगे तो 5 बार, और ये 3 से कटेगा 4 बार, 5/4। और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25। तो 25 पंजों कितना हो जाएगा? 125। 125% इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही खूबसूरत आंसर, 125। ये बीच में एक घटिया सा सवाल आ गया है, इसको कर लेते हैं। देखो, एक दुकानदार अपनी वाली को अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 17% ज़्यादा अंकित करता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 845 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही घटिया सवाल है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी बेकार है, आपको क्या बताऊं मैं। फिर भी भाई करना तो पड़ेगा। हमारा पेन कहाँ गया जी भाई? मिल गया। चलो देखो, मान लेते हैं कि 1000 ग्राम उसने क्या किया? खरीदारी की 1000 ग्राम की। फिर इस भाई साहब ने क्या किया? 17% अधिक अंकित कर दिया। लो जी भाई, 17% अधिक अंकित करते हैं तो 17% कितना आएगा इसका? 170। 170 ज़्यादा अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा? 1170 ग्राम। तो उसके पास स्टॉक में अभी जो माल है वो कितना है? 1170 ग्राम है। 1170 ग्राम में से वो क्या करता है? कितना बेचता है? 1 किलो की जगह 845 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो वो 845 ग्राम ही बेचता है। तो मुझे बताओ उसको लाभ कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ तो निकालो भाई। लाभ कितना हो जाएगा? 1170 में से 845 को माइनस करो। देखो भाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5, और 7 में से 5 गया तो 2, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 325 ग्राम का उसे फ़ायदा हो रहा है। देखा जाए तो डायरेक्टली उसको फ़ायदा कितना हो रहा है? 325 ग्राम का। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमने सिखाया था, बहुत सारे सवाल हमने पिछली क्लास में किए थे कि लाभ जो होता है वो किस पे होता है? जितना माल बेचा जाए उस पे होता है। तो उसने कितना माल बेचा? 845 ग्राम बेचा। 845 पे 325 का फ़ायदा, तो 100 पे कितने का होगा? ये निकालना है। तो भाई देखो 5 से काट देते हैं इसको। 5 से काटने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 6 पंजे 30, फिर 2 बचेगा 65।
ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 3, फिर 6 पंजो 30, 4 5 9 पंजो 45, 169। तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम इसको कैसे काटें? तो आप कोई बात नहीं, देखो 169 है तो इसको आप क्या करो, थोड़ा सा बढ़ा दो। 169 को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई नीचे वाले को बढ़ाऊँगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो घटा हुआ आएगा। सही आंसर कौन सा होगा, बढ़ा हुआ, घटा हुआ आंसर आएगा। ठीक है, मतलब जो रियल आंसर है उससे कम आंसर आएगा हमारा। तो देखो जी मैंने क्या किया, 169 की जगह मैंने 170 लिख दिया, तो 0 से 0 कट गया। अब आप बोलोगे 650 में भाग देना है 17 का, तो भाई देते हैं। देखो 650 में मुझे क्या करना है, भाग देना है 17 का। तो 70 तिया होता है 51, ये 9 और 5 14, और अगला डिजिट यहाँ पे उतारेंगे 40। 17 अंटे होता है 136, तो ये आ जाएगा 17 अंटे 136। फिर आगे करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो ये आ रहा है 38 से ही 4/17%। इतना उत्तर हमारा आना चाहिए। लेकिन ये उत्तर क्या है, कम है। ठीक है, इससे कम वाले आंसर नहीं होंगे। सही आंसर से ये क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है ना? यह आंसर क्या है, कम वाला है, कम वाला। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया ना यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं किया। इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला आंसर आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन है 35%, ये तो होगा नहीं। 38 पॉइंट समथिंग, 40 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट, ये दो तो वैसे ही गलत हो गए ना यार। 38 पॉइंट और ये इन दो के अंदर, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा ना यार। यहाँ पे 38 पॉइंट समथिंग है, ये 40 पॉइंट, ये तो 2.5% बढ़ गया सीधा ही। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यह आंसर गलत हो गया। हमारा आंसर यही होगा। इतना ज़्यादा तो बढ़ने से रहा ना। 38.46% ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप कैलकुलेटर से फ़ोन में चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, अब आज की क्लास का आखिरी सवाल करने वाले हैं हम, और बहुत ही खूबसूरत सवाल होने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो करते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है। यदि अंकित मूल्य पर 8x% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य पर 5x% की हानि होती है। वस्तु पर छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। सवाल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सीपी और एमपी का रेशियो ले लो। सीपी और एमपी का क्या करो, रेशियो ले लो। और वो रेशियो कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही तो होता है, हमने यही सिखाया आपको। तो देखो आपको, अच्छा इसमें तो दिया हुआ ना यार, सीपी और एमपी का रेशियो तो दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है, 3:4। 3 सीपी है और एमपी कितनी है, 4। 3:4 आपको दे रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दे रखा है तो अच्छी बात है। अगर ये दे रखा है तो ऑप्शन से हो जाएगा। देखो सीपी क्या होती है, सीपी और एमपी, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीपी और एमपी। तो आप देखेंगे जो सीपी होती है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो पहले अगर मैं इस वाले ऑप्शन से सीपी निकालूं तो कितनी आएगी, डिस्काउंट ही दे रखा है ना ऑप्शन के अंदर, वस्तु पर डिस्काउंट ज्ञात करें। तो ऑप्शन के अंदर क्या है, डिस्काउंट है। 100 में से 32 को घटाऊंगा, कितना आएगा, 100 माइनस 32, यह आएगा 68। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को उठाऊंगा तो कितना आएगा, 100 माइनस 20 मतलब 80, सीपी आएगी 80। अगर इस वाले ऑप्शन से चेक करूंगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 40 करूंगा तो कितना आएगा, 60। और 100 माइनस 60 करूंगा कितना आएगा, 40। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सीपी है वो 3 आ रही है। तो जो सीपी है उस 3 का गुणज है। मतलब कि सीपी क्या है, 3 का गुणज। 3 का गुणज है मतलब कोई संख्या 3 कटेगी मतलब तब 3 आएगा। गुणज का मतलब आप सभी जानते हैं, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। 3 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो क्या होती है, 3 की मल्टीपल होती है। 3 6 9 12 15 18 ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर 3 आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी आएगा संख्या वो क्या होगी, 3 का मल्टीपल होगी। अब आप चेक करो 68 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 80 में 3 का भाग नहीं जाता, ये भी मल्टीपल नहीं है।
40 में भी 3 का भाग नहीं जाता, ये भी मल्टीपल नहीं है। 3 का भाग केवल 60 में जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 60 कब आया था, जब हमने 40 लिया था। 100 माइनस 40 करूँगा तभी 60 आएगा ना। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 40%। ये हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। अगर कभी 2 ऑप्शन मिल जाए, देखो यहाँ पे सारे कट गए, केवल एक ही ऑप्शन मिला है। मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन मिल गए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 ऑप्शन हो गए तो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास में कोई बात नहीं, समाधान है। क्या है, समाधान, सॉल्यूशन है। तो देखो अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो चेक हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो इस ऑप्शन को मैं उठा रहा हूँ, ये 40% को चेक कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है। आप बोलोगे सर डिस्काउंट आपने 40% मान लिया और सवाल में डिस्काउंट कितना दिया है, 8x%। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरा डिस्काउंट है 8x% वो किसके बराबर है, 40% के बराबर। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 40% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट गया और 8 से 40 कटेगा 5 बार, तो x का मान कितना आएगा, 5। x का मान आ गया 5। ठीक है, अब x का मान 5 आ गया और सवाल में आपको एक चीज़ और दे रखी है कि जो हानि है 5x% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर। यहाँ पे ढंग से समझना, जो हानि होती है वो नॉर्मली सीपी पर होती है, लेकिन इसने बोला है विक्रय मूल्य पे हो रही है। तो विक्रय मूल्य पे 5x% की हानि होती है। तो 5x% की हानि है, लॉस 5x, x की जगह 5 है, 25 हो जाएगा। 25% की हानि हो गई, मतलब इसका मतलब है 1/4। और ये किस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पे। मतलब कि ये जो 4 है ये क्या है, विक्रय मूल्य, इस पे 1 रुपये की हानि है। एस पी है मेरी 4 और इस पे 1 रुपये की हानि है, तो CP कितनी हो जाएगी, बताओ जी CP कितनी आ जाएगी। CP आएगी 5। भाई 5 पे 1 रुपये की हानि होगी तभी तो 4 आएगा। तो अब मुझे निकालना है लॉस। अब मैं लॉस निकालूंगा CP पर। लॉस किस पे निकालूंगा, CP पर। तो देखो 1 रुपये का लॉस हो रहा है और CP कितनी है, 5। ये मेरा लॉस आएगा 1/5 का मतलब 20%। ये लॉस आ गया। अब लॉस आ गया तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ CP और MP का रेशियो। CP होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अगर लॉस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 40, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 60 और 20 की हानि हो रही है तो 100 माइनस करना पड़ेगा 20, यह आएगा 80। अब ये कटेगा 20 से मतलब 3 बार और ये कटेगा 20 से 4 बार। तो सवाल के अंदर CP और MP का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। इसका मतलब हमने जो डिस्काउंट माना है वो बिल्कुल सही माना है, 40%, कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर ये 3:4 नहीं आता तो हम गलत हो जाते। इसका मतलब हम बोल सकते थे कि हमने जो माना है वो गलत है, लेकिन ये तो सेम ही आ गया ना, सवाल के अंदर जो दे रखा है वही आ गया। तो हमने जो माना है वो क्या बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C, 40%। ठीक है, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। 53 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की पूरे कर देते हैं। तो चलिए आगे लेते हैं। सुधा ने रेणु को 576 रुपये में एक वस्तु बेची 20% हानि पर। 20% हानि पर बेची है। भाई अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लास्ट में मैं पढ़ देता हूँ, हानि पर लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल कट रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इस सवाल में बड़े बड़े टाइप कर दिए हैं, क्या करें। सुधा ने 576 में क्या बेची, एक वस्तु बेची 20% हानि पर रेणु को। रेणु ने इस वस्तु के यातायात पर 224 रुपये खर्च कर दिए। अच्छा, वस्तु इतनी बड़ी थी कि उसको घर ले जाया गया टेम्पू के अंदर, ट्रक के अंदर। तो कुल मिला के यातायात में, परिवहन में 224 रुपये का खर्चा आया वस्तु को घर ले जाने में। और रघु को इस प्रकार बेचा। अच्छा, रेणु ने ले जाके रघु को बेच दिया। लगता है इसका पड़ोसी है, उसको पसंद आ गई होगी तो इसने बेच दिया। रघु को इस प्रकार बेचा कि सुधा को 24% का लाभ हो गया। भाई बेचा इसने, लाभ हो रहा है सुधा को, मतलब बात कुछ समझ में नहीं आई। सुधा को 24% का लाभ हो गया तो रेणु का लाभ ज्ञात करें। देखो भाई करते हैं, पता नहीं कैसा अटपटा सा सवाल दिया है।
चलो वैसे आखिरी सवाल है, ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है हमारी तरफ से। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत शिद्दत से हमने पूरा पढ़ाया है। तो चलिए सवाल करते हैं, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखो भाई सुधा है, लिख देते हैं यहाँ पे सुधा, ताकि आपको भी पता रहे कौन है सुधा है। और सुधा ने क्या किया, 20% हानि पे बेचा है। तो आप सभी लोग जानते हैं 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 पे 1 रुपये की हानि हो जाएगी। 5 पे क्या हो जाएगी, 1 रुपये की हानि हो जाएगी। आपका ध्यान उस मच्छर की तरफ होगा, तो मैं आपको देखो मच्छर को भगा देते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 5 रुपये का जो माल है सुधा ने कितने रुपए में बेचा, 4 रुपये में। भाई 20% का मतलब यही तो है ना, 5 पे 1 का हानि हो गया, 5 का माल 4 पे बेचा होगा। ठीक है, इसने बोला है कि 576 में बेचा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 4 रुपये में बेचा है। तो कुछ नहीं जी, 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 576 है। 4 की वैल्यू कितनी है, 576। तो कितना गुना है आप तो मुझे ये बताओ। 1 की वैल्यू निकाल लो ना, कितना गुना है। देखो 4 का भाग देंगे तो आएगा 1, फिर 1 बचेगा 17, 16, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 144। अदर 144 गुना इधर है तो इधर भी 144 गुना आएगा। तो लेकिन हम इसकी सीपी निकाल क्यों रहे हैं, सुधा की सीपी से हमें क्या काम है, हमें कोई काम नहीं है भाई, क्यों निकालना फालतू में। अरे यार तुम मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, बड़ी तेज़ गुस्सा आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास में दूसरी लड़की है रेणु। रेणु ने ये वस्तु कितने में खरीदी, रेणु की सीपी निकाल रहा हूँ मैं। तो रेणु ने ये वस्तु 576 में खरीदी, तो 576, और इसने क्या किया, 224 रुपये का खर्चा कर दिया परिवहन के लिए। तो रेणु को ये वस्तु कितने रुपए की पड़ जाएगी टोटल, 6 4 10, और ये आ जाएगा 7 3 10, और 5 3 8, 800 रुपये। तो रेणु को जो ये वस्तु है 800 रुपये में पड़ेगी। कितने रुपए में पड़ेगी भाई, 800 रुपये में। फिर इसने आगे बोला है कि रघु को इस प्रकार बेचा है। अब ये रघु को बेचेगी और इस प्रकार बेचेगी कि सुधा को 24% का लाभ होगा। तो लाभ के लिए हमें सीपी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी सीपी निकाल लेते हैं। देखो हम सीपी निकालने जा रहे थे लेकिन नहीं निकाली ना। 144 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, फिर 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 2, 5 एकम 5 और 2 7, 720 रुपये इसकी क्या है, सीपी है। अब इस भाई साहब को क्या हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है सुधा को। सुधा को 24% का लाभ होगा तो ये कितने रुपए में बेचनी चाहिए, इसका 24% निकाल लो। तो भाई ये आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सुधा का प्रॉफिट आ जाएगा 24% निकालेंगे तो 720 का 24% कितना आएगा। यार मुझे कैलकुलेशन करते हुए इतना ज़ोर आता है, मैं आपको क्या बताऊं कि फिर भी पता नहीं मैं कैसे कर रहा हूं। देखो 0 से 0 कट गई, अब ये कुछ कट भी नहीं रहा है, मतलब इतना सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। 72 इंटू 24/10, ऊपर से ये मच्छर और ऊपर से ये सवाल इतना बेकार। आदमी करे तो क्या करे, लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। चलो ये प्रॉफिट आ गया हमारा। ये क्या है, प्रॉफिट। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है रेणु का लाभ ज्ञात करें। तो रेणु को भाई इतने रुपए का लाभ होगा ना। ये जो इतने पैसे आए, अगर मैं सुधा पे काउंट करूँ तो 24% है, लेकिन मुझे काउंट किस पे करना है, रेणु पे। तो रेणु पे काउंट करना है। तो देखो रेणु की सीपी कितनी है, 800। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में सीपी का भाग कर दो ना, 800 का भाग कर दो। 800 का हमने भाग कर दिया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। ऐसे तो निकालते हैं परसेंट। और देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 8 से कटेगा 3 बार। 72 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 या 21, नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगी, 21.6। 21.6% हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन मैच कर लो, कोई सही हो रहा है तो। ऑप्शन नंबर सी भाई आ तो गया। चलो कितनी मुश्किलों से, कितनी मुद्दत से ये सवाल हुआ है हमसे, ऑप्शन नंबर सी। एग्ज़ाम में इतने घटिया सवाल आते हैं, क्या बताएं आपको। 21.6% हमारा करेक्ट आंसर है। ये सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करना ज़रूर भूल जाएंगे, मुझे पता है। और अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप नहीं भूलेंगे।
अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या? कोई बात नहीं। तो ठीक है, गुड नाइट। और कहने के लिए कुछ है भी नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। चलिए बाय बाय।